Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. लॉन्ग कोहैबिटेशन प्रेज्यूम्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ये। कहता है कि लॉन्ग कोहैबिटेशन प्रेज्यूम्स मैरिज, यानी अगर बहुत दिनों तक आप एक कपल, एक लड़का और लड़की बहुत दिनों तक साथ में रह रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एज मैन एंड वाइफ, देन इट इज़ अ फैक्ट दैट कि उनकी मैरिज हो चुकी है, हम प्रेज्यूम कर लेंगे कि वो मैरिड हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। समझिएगा इस केस में क्या हुआ और ये केस आपको समझना चाहिए और आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एक केस फाइल हुआ केरला में, सूट ऑफ पार्टीशन आया केरला में, और वहाँ पर 4 लड़के थे, उनके जो एयर्स थे दे हैड को पार्टनरी राइट्स ओवर प्रॉपर्टी, और उनको क्लेम करने के लिए ये केस आया। तो कम समझ गए कि प्रॉपर्टी का केस था, आप इतना समझ गए। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ थी कि एक जो उनमें से 4 लड़कों में एक लड़का था, वो एक लड़की के साथ बहुत समय से रह रहा था और उनका एक बेटा था। तो उस बेटे को लेजिटिमेट बेटा बोले या ना बोले, इस पर पूरा केस है, क्योंकि अगर वो लेजिटिमेट सन होगा तो उसको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेगा, अगर इलेजिटिमेट है तो उसमें प्रॉपर्टी का उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये केस सबसे पहले गया था ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने बोला कि ये मैरिज जो है हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये पेरेंट्स जो हैं वो मैरिड है और जो बेटा है उनका वो लेजिटिमेट है और उसकी वजह से उसको प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को रिवर्स कर दिया केरला हाई कोर्ट ने और बोला कि ये चीज़ ठीक नहीं है और यहाँ पर जो भी है हम मैरिज को वैलिड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास कि उनकी शादी हुई है, और इसकी वजह से दिस मैरिज इज इटसेल्फ इज नॉट वैलिड एंड हेंस द सन इज इलीगल एंड इट विल नॉट हैव अ पार्ट इन द प्रॉपर्टी। लेकिन इस केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड, यानी एक बगल रख दिया और बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ द मैरिज विच टुक प्लेस 50 ईयर्स बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पार्टीशन सूट। 50 साल पहले उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस होना, ये हो सकता है कि ना हो, इम्पॉसिबल है कि अगर फाइंड कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो ऑलमोस्ट अगर इम्पॉसिबल है, अगर उसके पास एविडेंस नहीं है, तो क्या इस चीज़ को देखते हुए अब इस एविडेंस ना होने के कारण उनकी मैरिज को हम इलीगल बोल देंगे? और साथ में एक एविडेंस तो आपके पास है ना कि मैन हैड मेड पीरियोडिक पेमेंट टू द विमेन, तो ये एविडेंस तो है। दैट मीन्स कि वो बहुत दिनों तक साथ में रह रहे थे एज मैन एंड वाइफ और उनका जो बेटा हुआ वो लेजिटिमेट होगा, क्योंकि हम ये प्रिज्यूम करेंगे, लॉन्ग कोहैबिटेशन विल प्रिज्यूम कि वो मैरिड हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों का जो बच्चा हुआ वो लेजिटिमेट है एंड इट विल हैव प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया, बोला गया कि ये प्रिजम्पशन मानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एविडेंस ना हो, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड कि उस समय एविडेंस, शादी के मैरिज के एविडेंस होंगे। तो इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसको आप सोशल इश्यूज़ में, सोसाइटी में, एथिक्स, जीएस पेपर 4 में आप इन सब चीज़ को कोट कर सकते हैं। तो ये पढ़ने क्यों ज़रूरी है लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि आप इनको डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो इनके नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? इनके नोट्स ऐसे बनाने हैं कि ये लैंडमार्क जजमेंट आपको याद रखना है और लिख लो कि आप कहाँ कहाँ सोसाइटी के किस पार्ट पर इसको यूज़ कर सकते हो, आप सोशल जस्टिस के किस पार्ट पर यूज़ कर सकते हो, आप एथिक्स में कहाँ यूज़ कर सकते हो। उसकी वजह से जब आप वहाँ पर एग्जाम में बैठे होंगे मेंस में लिखने, ये एग्जाम्पल आपको क्लिक करेंगे, ये एग्जाम्पल, ये जजमेंट्स आपको क्लिक करेंगी और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से कम पढ़ना है, अपने चीज़ों को, अपने मेंस के सब्जेक्ट्स को GS 1, 2, 3, 4 के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए लोग आपको बोलते भी होंगे कि सिलेबस रटा होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस रटा होगा तो आप समझ पाओगे कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है। आप समझ गए? तो लॉन्ग कोहैबिटेशन विल प्रिज्यूम दैट दे आर मैरिड। आई होप कि आप लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये समझ गए। बहुत ही अच्छा जजमेंट था ये, एक सोसाइटल नॉर्म्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और ये सोसाइटी में एक हार्मनी बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं आपको अगेन न्यूज़ नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि उसको यूज़ कर सकते हैं आप और किस तरह से आपका ब्रेन फंक्शन करना चाहिए ऐसी न्यूज़ के ऊपर। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।